हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको प्रश्नावली 7.1 बताएंगे। इस प्रश्नावली 7.1 में कुल प्रश्नों की संख्या 22 है। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहले हम 5 क्वेश्चन लिखे हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज को अंग्रेजी में बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव, जिसको समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर लिखा है निरीक्षण विधि द्वारा। तो कल आपको हम बताए थे कि एक शॉर्ट फॉर्म होता है जिसे देखते ही हम बता देंगे कि इसका आंसर क्या है। अगर यह नहीं लिखता कि निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए तो इसको हम सिस्टम से लगाते, जैसे हम कल बताए थे प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। आपको समाकलन की मुख्य 3 विधियां बताई गई थी। पहला है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, दूसरा है खंडशः समाकलन, तीसरा है आंशिक भिन्नों द्वारा हम समाकलन कैसे ज्ञात करते हैं। तो जिसमें हमको पहले अध्ययन करना है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन हम कैसे निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर लिखा है निरीक्षण विधि द्वारा। तो अब जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, पहला क्वेश्चन आपका है, तो इसको आप लगाएंगे प्रश्न नंबर 1। तो इसको आप लगाएंगे तो पहला प्रश्न देखिए क्या है आपका, है sin 2x dx, sin 2x dx। अब आपको हम प्रीवियस वीडियो में बताए थे कि sin x dx का मान क्या होता है, माइनस cos x प्लस c। यह आपको बताया गया था। sin x का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस cos x प्लस सी। यदि कोई स्टूडेंट माइनस cos x भी लिखता है तो वह गलत नहीं होगा, वह सामान्य समाकलन होगा, सामान्य समाकल। यदि इसमें c जोड़ देते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्वेच्छ अचर। अचर भी 2 प्रकार का हम बताए थे, एक पूर्ण अचर होता है और एक स्वेच्छ अचर होता है। पूर्ण अचर को बोलते हैं एब्सोल्यूट कांस्टेंट और दूसरा जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जिसको बता दें स्वेच्छ अचर। तो स्वेच्छ अचर को हम c से डिनोट करते हैं। तो आपको यह बता दिए हैं। तो sin x का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस cos x प्लस सी। आप जब ही इसमें c जोड़ देंगे तो यह जो है व्यापक समाकल हो जाएगा, जनरल इंटीग्रल। आप बुक में देखेंगे जो भी आंसर आपको दिया रहता है उसमें आपको c मिलेगा, क्योंकि आप अध्ययन कर रहे हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल, अनिश्चित समाकल पढ़ना है। यही जो है बाद में आप पढ़ेंगे डेफिनिट इंटीग्रल, निश्चित समाकल, तो उसमें समाकलन अचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह आगे बताया जाएगा आपको। तो कह रहा है कि निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो इसको ढक लीजिए, 2x को ढक लीजिए एक समय। इसको मान लीजिए कि यह 2x क्या है, x है। तो साइन x का क्या होगा इंटीग्रल, माइनस cos x। तो माइनस cos x, x की जगह पर क्या है आपका 2x है, तो यहाँ पर 2x लिख दीजिए और इसमें c जोड़ दीजिए। अब ध्यान दीजिए क्या यह मानक रूप में है। कल हम आपको जो है कि समाकलन की विधियां में हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करने की विधि बताए थे। तो हमने कहा था कि अब इसमें पुटिंग मेन होता है। इंटीग्रेशन में जो लड़का पुटिंग जान गया क्या पुट करना है, तो कोई भी क्वेश्चन विद इन 10 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या यह मानक रूप में है, नहीं है। तो अब जो है कि इसको मानेंगे 2x बराबर t, तो 2dx बराबर dt। तो dx बराबर 1/2 dt होगा, जो सिस्टम से लगाएंगे उसकी बात है। तो आपको डायरेक्ट लगाना है, निरीक्षण विधि द्वारा डायरेक्ट देखना है, कुछ इसमें मानना नहीं है कि 2x माना 2x बराबर t। तो 2x का आपसे हम पूछते हैं अवकलन क्या होगा। 2x का अवकलन आप जानते हैं 2 होगा। तो 2 होगा तो 2 का उल्टा क्या होगा, 2 का रिवर्स क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि 2 के नीचे क्या है 1 है। तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 1/2। यह ध्यान दीजिए, जब भी इंटीग्रेशन की बात आएगी तो जो अवकलन में प्राप्त होगा उसी का उल्टा लिख देते हैं। तो देखिए 2x का डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो इसका मान क्या आएगा 2 आएगा। तो 2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2/1 का व्युत्क्रम कर देंगे 1/2।
तो यहाँ पर रख देंगे, तो यह डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। प्रश्न चौथा देख लीजिए। प्रश्न चौथा, अब जैसे प्रश्न चौथा क्या है, ax प्लस बी होल स्क्वायर dx। अब ध्यान दीजिए, सब सवाल को बताना कोई जरूरी नहीं है। यदि आप एक सवाल समझ गए तो सभी सवाल को आप, क्योंकि प्रक्रिया तो बदलेगी नहीं, प्रक्रिया तो सेम होती है। तो अब जो है, अब यह देखेंगे कि यह जो ax प्लस बी टू का होल स्क्वायर dx है, तो आपको कल बताया गया था x टू द पावर n dx का इंटीग्रल क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। अब प्लस क्या होता है c, जहां बताया गया था n इज नॉट इक्वल टू -1, जहां n इज नॉट इक्वल टू -1। अब यह विचार करिए क्यों -1 दिया है, कि यह नहीं होगा, क्योंकि n का मान यहाँ पर यदि यह -1 आप रखेंगे तो इसका हर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड होगा, अपरिभाषित होगा। इसीलिए कह रहा है कि n का मान ऋण 1 नहीं होना चाहिए, और कोई भी मान रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन n का पर्टिकुलर वैल्यू n इज नॉट इक्वल टू -1, n का मान ऋण 1 नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे कि अब इसी फार्मूले पर इसको हम सिद्ध करेंगे। तो इसको हम सिद्ध किया जाएगा तो क्या होगा, अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, देखिए तो क्या हो जाएगा। अब यह निरीक्षण विधि द्वारा आपको ज्ञात करना है, तो इसी के माध्यम से क्या करेंगे, अब इसको ढक लीजिए x टू द पावर n, तो क्या हो जाएगा ax प्लस बी टू द पावर n प्लस 1, n के स्थान पर क्या है 2 है, तो 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1, अब प्लस c हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब ax प्लस b का अवकलन करिए, तो ax प्लस b का, तो ax का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो a हो जाएगा, और b क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का कोई भी कांस्टेंट हो, कोई भी अचर हो, उसका अवकल गुणांक क्या होता है, 0 होता है। तो इसका अगर अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, इसका अवकलन करेंगे ax प्लस बी का अवकलन करेंगे, या इसलिए मैं बता दे रहा हूं क्लियर करने के लिए, नहीं तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं। तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, तो a का व्युत्क्रम क्या होगा, a का व्युत्क्रम क्या होगा 1 अपान a। तो जब इंटीग्रेशन करते हैं तो जो अवकलन आता है उसी का रिवर्स लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अपान a ax प्लस बी टू द पावर 2 प्लस 1, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 अपान a ax प्लस बी टू द पावर 3 अपान 3 प्लस c, यही इसका इंटीग्रल हो जाएगा। यही निरीक्षण विधि द्वारा कह रहा है। अब जो है कि अब इस पर थोड़ा सा हम इसको डिटेल में बता रहे हैं। यदि इसे सिस्टम से लगाया जाए, इसको विस्तार पूर्वक लगाया जाए तो कैसे इसको लगाएंगे, आइए इसको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए इस क्वेश्चन को हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, अब तक तो मैंने निरीक्षण विधि द्वारा कैसे डायरेक्ट इसको हम लगाते हैं वह प्रक्रिया बताए। कोई भी क्वेश्चन आप विद इन 10 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आइए अब जो है कि यहाँ मानेंगे कि माना 2x बराबर t, तो इसको लिख सकते हैं। देखिए x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, 1 होगा, तो 2 dx बराबर t का क्या होगा 1 होगा, तो 1 इंटू डी टी, तो क्या लिखेंगे dt, या dx बराबर लिखेंगे 1 अपान 2 dt। अब जो है, अब देखिए इसको मैंने 60 तरीके से लिखा है। एक और विचार कर सकते हैं कि ऐसे भी इसको विचार कर सकते हैं, x के सापेक्ष करेंगे, कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, डी डी एक्स ऑफ x इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ t, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स ऑफ t, तो इसको लिख सकते हैं dx इज इम्प्लाइज दिस इम्प्लाइज dx इज इक्वल टू 1 अपान 2 dt, इसको आप लिख देंगे। ऐसे भी आप लिख सकते हैं और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं।
जैसे आपको सुविधा पड़े वैसे लिख सकते हैं। इसको मैंने डायरेक्ट लिखा है, और थोड़ा सा और स्टेप बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसे डिटेल में लिखेंगे। जो बात मैंने यहाँ पर लिखा वही बात यहाँ पर है। यदि आपको दिक्कत हो तो इसको डिटेल में आप x के सापेक्ष अवकलन करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो dx इज इक्वल टू 1/2 dt। अब जो है कि देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, साइन 2x dx। तो अब हो जाएगा साइन 2x dx। तो dx के स्थान पर क्या रखेंगे, 1/2 dt। तो 1/2 1/2 dt हो गया। और साइन 2x के स्थान पर क्या रखेंगे, t। अब देखिए 1/2 साइन t का क्या होगा, माइनस कास t। इसको व्यापक बना दीजिए, जनरल इंटीग्रल, तो c जोड़ देंगे, c जहाँ स्वेच्छ अचर है। तो -1/2 कास t, t का मतलब क्या हो गया, 2x प्लस c, यही हो गया। इसको मैंने डिटेल में लगाया है। जो समाकलन की मुख्यतः 3 विधियां हैं, जिसमें पहली विधि मैं आपको बता रहा हूं प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। आगे आप अध्ययन करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंडशः समाकलन। फिर उसके आगे अध्ययन करेंगे आंशिक भिन्नों द्वारा कैसे हम समाकलन ज्ञात करते हैं। तो इसको मैंने डिटेल में बताया है। आप इस विधि का डायरेक्ट प्रयोग कर सकते हैं, डिटेल में भी इसको आप लगा सकते हैं। इस प्रश्नावली में कुल प्रश्नों की संख्या क्या है, 22 है, और कोई भी दिक्कत नहीं है, सबकी प्रक्रियाएं सेम है। केवल समाकलन में क्या है, पुटिंग है। यदि कोई लड़का पुट करने का ढंग जान गया है तो कोई भी क्वेश्चन आप जो है कम समय में लगा सकते हैं। 22 प्रश्न को लगाना कोई सभी क्वेश्चन को यदि हम लगा दें तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन मैंने लगाए हैं और शेष क्वेश्चन जो बच रहे हैं, प्रक्रिया तो सेम है। यदि कहीं आपको दिक्कत होगी, टोटल प्रश्नों की संख्या 22 है, यदि कोई भी दिक्कत होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं।